पिछले कुछ अरसे से आप खासी वसूख से कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम जल्द ही टेबल होने जा रही है। आपको इतना यकीन कैसे है? क्योंकि आप ही का हवाला देकर गुज़श्ता रोज़ मैंने बैरिस्टर अकील मलिक से और हुकूमत के मुख्तलिफ रहनुमाओं से सवाल भी किया अपने प्रोग्राम में, और वो बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई भी कर रहे हैं इसको कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस पे शायद इसका ड्राफ्ट बन गया हुआ है और इनिशियली जो है ना इसमें तय ये किया गया था कि मंडे को 3rd को यानी इमीडिएटली आफ्टर बार काउंसिल इलेक्शन। अब ये बार काउंसिल्स के इलेक्शन का रिजल्ट शायद एग्जामिन करना चाहें कि उसमें रिजल्ट क्या है। तो अदरवाइज मेरे साथ हुज़ैफा साहब थे। हुज़ैफा साहब ने उस प्रोग्राम में एडमिट किया था कि ड्राफ्ट बन गया हुआ है। डेट को वो कंफर्म नहीं कर रहे थे मगर कंफर्म कर रहे थे कि कोई ड्राफ्ट बन गया हुआ है। तो ड्राफ्ट जो बन गया हुआ है उसमें जो कुछ लीकेज हुई है, जो चीजें मार्केट में आ गई हैं या हम तक पहुंच गई हैं, तो उसमें यही है कि उसमें लेफ्ट ओवर चीजें जो थी 26 अमेंडमेंट की जिनको निकलवाया गया था उनके लिए कोशिश की जा रही है। अब उसके बाद दरमियान में कोई तब्दीली कर ले तो ये मैं नहीं कह सकता, मगर वो था ऑटोनॉमी जो है सूबों की उसके ऊपर हाथ डालने की तैयारी थी और इस तरह से एज है जजों की उस पर हाथ डालने की तैयारी थी। मगर अब इसके बाद जो है ना वो क्या करेंगे इस मौजूदा सूरत हाल में, ये जब तक टेबल नहीं होगा उस वक्त तक नहीं कह सकते या उस ड्राफ्ट को चेंज कर दे। जैसे 26 तो जिस ड्राफ्ट की सर आप बात कर रहे हैं वो आपकी नजर से गुजरा है ड्राफ्ट, और इसमें मिलिट्री कोड्स की बात थी, आर्टिकल 8 था, आर्टिकल 199 हाई कोर्ट के अख्तियारात कम करने के हवाले से, और आर्टिकल 200 में भी तरमीम आपने देखा है, मतलब आपकी नजर से गुजरा है? ऑब्वियसली जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है शायद दिखाया भी हो। नहीं दिखाना तो फिर ये है ना कि हुकूमती हल्के दिखाएंगे ना, जब दिखाने की बात आएगी। ये तो कोई चोरी छुपे कुछ चीजें लीक होती हैं और कोई चीजें जो चोरी छुपे लीक होती हैं उसमें ये चीजें हैं और इसको एडमिट कर रहे हैं कि वो आप 2-4 प्रोग्राम गुज़श्ता उठा के देखिए ना। एक में मेरे साथ राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 8 के हवाले से जो है अभी भी प्रेशर मौजूद है और आर्टिकल 200 के हवाले से भी जो है ना ये बाज़ जजेस से जान छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जो है ना उनको दूसरी तरफ ट्रांसफर करने के लिए मसाइल इनके लिए ये अपने लिए समझते हैं। उस वक्त आर्टिकल 199 में जो उन्होंने उसको श्रिंक करना चाहा था हाई कोर्ट्स के इख्तियारात को, उसमें कल हुज़ैफा साहब ने जो है ये बात एडमिट की है। 68 वाली तो ये बहुत जो है ना आम है ये बात। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो है ना एक इनके हवाले से फिर 18th अमेंडमेंट पे आप देखिए राना तनवीर साहब ने तनकीद की है, बड़े अहम मिनिस्टर है। तो ये सारा कुछ बता रहा है कि क्या चीजें कुक हो रही हैं, कुछ और मिशन है, कुछ जो ना अंदाजा हो जाए। मौलाना को सर किस बात पे ज्यादा खफा है या कहा जाए कि गुस्सा है कि जो 27वीं तरमीम की बातें हो रही है उस पर मुशावरत नहीं की गई या फिर अफगानिस्तान वाले इशू पर उनको शामिल नहीं किया गया? नहीं, ये बात नहीं है कि उनसे 27वीं तरमीम, क्योंकि 27वीं तरमीम जब तक टेबल नहीं होती है उस वक्त तक तो ये बात ये प्री मैच्योर होगी ना कि हमसे जो ना बात की गई है या नहीं की गई है। ये जो वादे किए गए थे, जो 26 अमेंडमेंट में जो चीजें निकाल दी गई थी हमसे बात करने के नतीजे में, उनको दोबारा जो है जब इनको मेजॉरिटी मिल गई है तो उसको दोबारा लाने की कोशिश, तो ये इस बात में तो बाद में गिला बने शायद, मगर इस वक्त प्री मैच्योर है। बहुत सी बातें हैं जिसके ऊपर मौलाना नाराज हैं और वो हुकूमती वो खुद कर रहा है उनकी उस पर बाहर जो आप गजा के मामले में आगे बढ़े हैं और आपने अपनी फौज तक ऑफर कर दी है हमास को जो है वो उनको गैर मुसल्लह करने, जैसे ये अच्छा फिर चले हमारी इतलात गलत हो सकती है, मुमकिन हम सारी बात गलत करें, इसको कैटेगरी डिनाई करें ना कि ऐसी बात नहीं है और पार्लियामान को एतमाद में ले। पार्लियामान को एतमाद में लेने का मतलब है आप अपने अवाम को एतमाद में ले रहे हैं। ये सब कुछ उनके सामने टेबल करें, कोई सवाल जवाब का सेशन रखें, हमको भी पता चले, हम भी बात चीजों को क्लियर करें। वैसे कल तो बैरिस्टर अकील साहब फरमा रहे थे कि अगर मौलाना साहब जाना चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान से तो अपनी कैपेसिटी में लाजमन जा सकते हैं। बहरहाल ये सहूलत उन्होंने वज़ीर आला केपी को नहीं दी, वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी शामिल किया जाए। अपनी कैपेसिटी में हम कभी भी जा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर ये 2 स्टेट्स के दरमियान मामला है। अपनी कैपेसिटी पे मौलाना पहले भी चले गए थे, अपनी कैपेसिटी में जब गए थे स्टिल चूंकि वो मौलाना मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने आके रियासत को भी बताया, हुकूमत को भी बताया कि क्या हुआ, क्या उनका जहन है। शायद हम उनका जहन आपसे ज्यादा पढ़ सकते हैं, हमें ये इस हवाले से जो है थोड़ी सी एक्सपर्टीज जो है इसके आज दे दीजिए कि हम उनका जहन ज्यादा जानते हैं, मगर स्टिल इस मुल्क की मोहब्बत, इस वतन की मोहब्बत, इस मिट्टी की मोहब्बत में उन्होंने ये सारा कुछ किया कि आपको एक एक बात बता दी। उसके बाद आप फिर जो है ना सो गए आराम से लंबी
तान के और इस्लामी एक आप लोग तो ऑब्वियसली माइंड रीडिंग करते ही होंगे, लेकिन कुछ ख्वाजा आसिफ के बयानात पर भी आप लोग खासी तनकीद करते हैं और समझते हैं कि उनके बयानात इस पीस डिप्लोमेसी के लिए खतरनाक हैं। जी, मैंने ये कहा भी है मुख्तलिफ चैनल्स पे। ऐसा है कि अहमद शाह अब्दाली जो है उनको न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में उनको अहमद शाह बाबा कहा जाता है। तो अब जब अहमद शाह बाबा के हवाले से जो है, जिनको यहाँ बाबा कहते हैं, यानी अपना बड़ा, अपना बाप, अपना बड़ा, तो फिर आप अगर उनके हवाले से इस तरह से लूज लैंग्वेज जो है ना वो यूज करेंगे तो उसका नतीजा निकलेगा। आप महमूद गजनवी जो हमारी तारीख के हीरो हैं उनके बारे में जो है वो लूज जुबान इस्तेमाल करेंगे तो भी मसाइल होंगे। तो अब पहले से जो है ना वो उनको बिगाड़ के बैठे हुए हैं, जिसमें उनके बाप दादाओं का जो है ना वो आपने जो है ना उनके हवाले से बहुत कुछ कह दिया। तो उसके बाद क्या उनके आप समझते हैं कि वो उनसे कोई अच्छी कोई बात हो सकेगी? वो आपने ट्वीट्स देख लिए हैं उनके अफगानियों के, तो वो उनके हवाले से कोई अच्छे नहीं है। तो जब आप किसी के साथ, मेरे साथ आप कोई इस तरह से मेरे बाप दादा के हवाले से कोई बुरी बात करेंगे तो मैं जो है वो फिर आपको उसी तरह से उसी लहजे में जवाब दूंगा, या कम से कम उस लहजे में अगर जवाब ना दूं तो मैं ऑफेंड तो हो जाऊंगा ना। और सर, अफगानिस्तान के मामले में और केपी पे सुहेल आफरीदी कुछ कोशिशें करना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक जरगा बुलाया जाए, राब्ते कर रहे हैं, आप उसको सपोर्ट करेंगे उनकी इन कोशिशों को, और विल यू बी अ पार्ट ऑफ इट आल्सो? जी, अगर अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में या पूरे मुल्क में कोई किसी हद तक भी जाए, वो कोई भी हो, जिस एक्सटेंट तक जाए, हम उसके साथ उसके हाथ मजबूत करने के लिए तैयार है। क्योंकि ये मुल्क, ये अमन जो है मुल्क के अंदर ये अल्लाह की नेमत होगा, और अल्लाह की नेमत के लिए आदमी हर एक्सटेंट तक जा सकता। और पंजाब हुकूमत अपने फंड से जो ये मामला था आना कराम को 25-25 हज़ार का वजीफा दे रहे थे, आपको इसमें सर क्या बुराई नजर आती है? ऑब्वियसली हर हुकूमत अपनी एक लिमिटेशंस के तहत कुछ ना कुछ जरूर स्टेप उठाती है, करती है वेलफेयर के लिए। आपको लगता है कि चंदे से बेहतर था कि अपने मामूलात जिंदगी को वो इस रकम से पूरा कर सकते? देखिए, पंजाब हुकूमत जो ड्रामा करने जा रही है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। कोई भी जो रकम आपने खर्च करनी होती है वो आपके बजट में उसकी एलोकेशन होती है। क्या इस जो जून में जो बजट आया था इसकी एलोकेशन कहीं पे है? जब नहीं है तो फिर आपको जो ना आपके कान यहीं पे खड़े हो जाने चाहिए। तो फिर ये मामला जो है ना किसी वाक़े के तसलसल में है, और वो वाक़या क्या है वो आपको भी पता है, वो मुझको भी पता है। फिर आप जब यहाँ पे काम करती हैं, मैं कहीं और पे काम करता हूँ, तो फिर मेरी कुछ जो फराइज होते हैं, मेरी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। मुझे अगर कुछ दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट मुझसे कुछ लिया जाता है। तो वो क्या लिया जाने का वो है? कोई अल्लाह के वास्ते आप उनको पैसे पकड़ा देंगे, या वही जो एक सवालनामा और जवाबनामा जो है वो मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, जिसमें आप उसकी सियासी जो है ना सियासी आज़ादी भी छीनने की बात करते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट है। अगर यही कुछ है तो फिर जो है ना जो कुछ मौलाना ने कहा वो बड़ा नरम है, उससे भी सख्त होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका कामरान।